चलो गुड मॉर्निंग ऑल माय स्टूडेंट एंड माय फ्रेंड्स आर आल्सो। चलो मैं चाहता हूँ जितने भी जो मेरा स्टूडेंट है अगर पढ़ने वाला है जिसके कंप्यूटर के बारे में जो है नॉलेज जो है जानना चाहते हैं, तो सब स्टूडेंट हम चाहते हैं कि सुबह सुबह उठे और लाइव में क्लास में आ जाइए। और मेरे कहने का मतलब ये है कि सुबह उठने से आप लोग के सेहत के लिए बहुत बढ़िया है, सेहत के लिए अच्छे हैं और आप लोग के लिए बिल्कुल फ्यूचर के लिए बिल्कुल नॉलेज मिलेगा। क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं और मुझे कहता है सर मुझे तो सीखना चाहते हैं, मेरे पास जो है पैसे भी नहीं है फीस देने के लिए और मैं जो है दूर भी नहीं जा सकते ऑफलाइन क्लास में। तो मैं चाहता हूँ जो है आप लोग जो ऑफलाइन में जो है ऑफलाइन क्लास में जो है जाने में दिक्कत है और जो दूरी है और जो जितना भी जो आपका प्रॉब्लम समस्या है इसे दूर हो जाएंगे। जो घर में बैठे बैठे जो है लाइव क्लास में आप ज्वाइन कर सकते हैं। जितना भी जो है मेरा जो है स्टूडेंट है और मेरा दोस्त जितना भी हैं और सारे जो हैं मेरे से बड़े लोग हैं जो ऑफिस में काम करने वाला लोग हैं कि आज के ज़माने में जो है बिना कंप्यूटर के कुछ भी काम नहीं होता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है जो है आप थोड़ा सा सीख भी जाएं, कंप्यूटर का नॉलेज आइडिया रख लिए जाएं तो आपका फ्यूचर के लिए बहुत फायदेमंद होगा। ठीक है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ आप लोग जो है बिल्कुल जो है आप लोग आगे बढ़े और हमारे हिंदुस्तान बिल्कुल आगे हो जाए और आप लोग सीख जाए और कंप्यूटर का नॉलेज आइडिया आपके पास रहेंगे तो काफ़ी काम आने वाला है। ठीक है, तो मैं आप लोग को सिखाने जा रहा हूँ बेसिक से। तो मेन पॉइंट ये क्या है कि बेसिक आइडिया जो है रखना बहुत ज़रूरी है और विदाउट जो है बेसिक आइडिया का आप जो है आप सोचते होंगे कि फटाक से हम चले जाए लाइफ में और जो है उसमें काम करें और ये नहीं हो पाएंगे। थोड़ा सा पहले तो आपको जानकारी रखना है कि बेसिक क्या चीज़ है और जो है कंप्यूटर बेसिक में क्या क्या करना होता है और जो है कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो वो ज़रूरी है। तो ये जो है बेसिक आज का पहला ये जो है फर्स्ट डे और बेसिक कंप्यूटर कोर्स। ओके, तो उसमें ये आया है आपके पास, हम सामने दिखा रहा हूँ ये स्क्रीन। तो ऑब्जेक्टिव में टू मेक द स्टूडेंट एंड फेमिलियर द कॉन्सेप्ट ऑफ द कंप्यूटर, देयर पार्ट, यूज एंड बेसिक ऑपरेशन। ओके, सेकेंड आते हैं फिर इंट्रोडक्शन। ये इंट्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है कि इसके बारे में कंप्यूटर क्या है। एक कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज स्टोर एंड प्रोसेस एंड डिस्प्ले डाटा। कंप्यूटर ऐसी चीज़ है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इसमें जो हम काम करते हैं यूज करते हैं स्टोर। हम जो जितना भी जो हमारा जो डाटा है तो वो स्टोर करते हैं, वो जो स्टोर करते हैं वो चीज़ जो हम प्रोसेस करते हैं बनाते हैं वो चीज़ भी स्टोर कर लेते हैं। जैसे कि हमने कंप्यूटर में कुछ काम किया, जैसे हमने फाइल बनाया, डाटा बनाया, वीडियो बनाया या फोटो बनाया, वो जो हम स्टोर करेंगे। ठीक है, एक स्टोरेज स्पेस है इनके पास हम रखने के लिए, ये समझो अलमारी के बराबर। जैसे हम जितना अलमारी बड़ा है इतना सामान रख सकते हैं, इतना बड़ा हम कंप्यूटर में स्टोरेज का बहुत सारे जगह हम बना सकते हैं। इसका साइज, स्टोर का साइज अलग अलग है। ठीक है, फिर जो चीज़ हम बनाते हैं जैसे मान लो हम फोटो डिजाइन करते हैं या नहीं तो हम कुछ किताब बनाते हैं या नहीं तो हम बच्चे का जो है हम थ्योरी या कुछ हम उसका इम्पोर्टेंस वगैरह एग्जाम को हम बनाते हैं या कुछ भी चीज़ हम बनाते हैं कंप्यूटर में वो स्टोर होगा। हम उसका प्रोसेस कर उसको कहते हैं प्रोसेस। वो चीज़ हम चीज़ बनाते हैं वो हम डिस्प्ले कर सकते हैं, मतलब दिखा सकता है, हम देख सकता है। तो उसको कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज इन स्टोर प्रोसेस एंड डिस्प्ले। ओके, ये जानना जरूरी है क्योंकि कंप्यूटर में क्या करते हैं, कंप्यूटर क्या चीज़ है। तो हमें हमारे पास ये नॉलेज रहेगा तो हम कह सकते हैं आराम से कंप्यूटर ऐसा चीज़ है कि कंप्यूटर जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है यूज टू स्टोर एंड प्रोसेस एंड डिस्प्ले डाटा। ओके, और डाटा जो है डिस्प्ले करते हैं, हम दिखाते हैं, हम सामने दिखते हैं कि हाँ ये चीज़ें हमने ये बनाया है, हमने ये किया है। और भी बहुत सारे जैसे हम वीडियो दिखता है और यूट्यूब, रील्स, फेसबुक, बहुत सारी चीज़ें हम मोबाइल में जो कर सकते हैं उससे ज़्यादा और कंप्यूटर में काम कर सकते हैं। कंप्यूटर जो है सबके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए बाप है, मतलब कंप्यूटर जो है इसमें आप सारी चीज़ें काम कर सकते हैं। तो ये कंप्यूटर का नॉलेज आइडिया रखना बहुत ज़रूरी है। आपको कंप्यूटर का नॉलेज रख लिया होता तो आप बहुत सारे काम आ जाएंगे आपके फ्यूचर्स में।
तो आप जो है शर्म आते होंगे, कुछ प्रॉब्लम होते होंगे कि हम जो है कंप्यूटर कैसे सीखें और किसके पास जाएं, तो आपके पास भी टाइम भी नहीं होगा, आपके बहुत सारे ये प्रॉब्लम तो होंगे। फिर भी हम आपके लिए एक समस्या जो है आपको हल करने के लिए निकल रहा हूँ। तो इसलिए मेन ये है कि आप जो है बिल्कुल ध्यान से जो है लाइफ में आ जाइए, हर रोज़ आपके साथ रहेंगे और जो आपको जो है हम एक छोटे छोटे से चीज़ें से शुरू करके आखिर तक हम सिखाएंगे पूरा चीज़ें। तो इसमें आपको समझना बहुत बिल्कुल आसान होगा, आपके पास टाइम बर्बाद भी नहीं होंगे। बाद में चलो आपका जो है टाइम जो है फालतू में जा रहा है, ये कभी जो सीखने वाला चीज़ में आपको टाइम बर्बाद भी नहीं जाएंगे, आपको जो है नॉलेज मिलते जाएंगे। ठीक है, तो फिर आते हैं दूसरा। हम जो है सोचते हैं कंप्यूटर, हम जबान में तो कहते हैं कंप्यूटर कंप्यूटर, तो कंप्यूटर के बारे में हमें नॉलेज नहीं रहता है कंप्यूटर क्या चीज़ है। उसका बिल्कुल जो है हमें एक जो है कंप्यूटर का फुल फॉर्म हम जान लेते हैं अभी। कंप्यूटर का मतलब ये है, कंप्यूटर का फुल फॉर्म ये है C4 कमन, जो है हम कुछ सारी चीज़ें कमन हम सिंपली जो काम कर सकते हैं उसके बारे में है। कमन ऑपरेटिंग हम जो यूज़ करते हैं, ऑपरेट करते हैं। एक मशीन है ये, ठीक है, मशीन कई और ये है दूसरा है पर्पसली, कुछ काम के लिए हम पर्पस, कुछ काम के लिए हम यूज़, और फिर दूसरा है यूज फॉर यूज़। और फिर आते हैं T फॉर टेक्नोलॉजिकल, एंड फिर आते हैं लास्ट में जो है E फॉर एजुकेशनल, R फॉर रिसर्च। ये उसका फुल फॉर्म के अंदर में सब जो है कंप्यूटर का मायना है, कंप्यूटर क्या चीज़ है वो सभी आ गया। कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पसली यूज एंड फॉर टेक्निकल एंड एजुकेशन रिसर्च। तो हम कॉमनली जो यूज़ करते हैं एक मशीन है, उसमें कुछ काम के लिए हम यूज़ करते हैं। एक टेक्नोलॉजिकल है और एजुकेशन से रिलेटेड और रिसर्च है, उसमें हम ढूंढ लेते हैं, काफ़ी सर्चिंग कर लेते हैं क्या चीज़ है, ठीक है, वो चीज़ आ गया पूरा। फिर तीसरे नंबर में आते हैं यूज़ ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर में क्या काम करते हैं, तो कंप्यूटर में तो बहुत सारे काम करते हैं, फिर कॉमनली जानना जरूरी है। तो क्या है कि कंप्यूटर में क्या क्या करते हैं, जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कंप्यूटर में मेनली हम लोग जो है एजुकेशनल रिलेटेड, जैसे हम पढ़ते हैं वो भी एक एजुकेशनल है, आप सीखते हैं वो भी एक एजुकेशनल है, और सारे जो है बच्चे सीख रहे हैं वो भी एजुकेशनल है। तो ज़िंदगी भर जो है शुरू से लेकर आखिर तक की ज़िंदगी सीखना है। एजुकेशन जो है कभी भी मतलब ये नहीं कि हमारा उम्र खत्म हो गया, हमें सीखने का टाइम खत्म हो गया, ऐसे कुछ नहीं है कि हम सीख सकते हैं लाइफ इन तक जो है हम एजुकेशन का जो है एजुकेशन का आइडिया ले सकते हैं, सीख सकते हैं, कभी भी काम आने वाला चीज़ है आपके लिए। तो आज के ज़माने में जो है बहुत ज़रूरी है कि आइडिया रखना, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे काम हैं क्योंकि मोबाइल में ही नहीं होते हैं, ठीक है। तो फिर आते हैं और एजुकेशन, ऑफिस वर्क एंड इंटरनेट कम्युनिकेशन, बैंकिंग एंड डिजाइनिंग एंड गेमिंग, ये सारे चीज़ें आजकल हो रहा है। कंप्यूटर में ऐसा चीज़ें हैं कि हर ऑफिस में जो है बिना कंप्यूटर का काम तो होता नहीं है आजकल, कंप्यूटर तो चाहिए, ठीक है। हर चीज़ कंप्यूटर में काम करने लगे हैं आजकल, ठीक है। और फिर मान लो आप कंप्यूटर लगा हुआ है तो इंटरनेट भी लगाना पड़ेगा, और इंटरनेट लगाने के बाद बहुत सारे इंटरनेट के थ्रू जो है हम इजीली बहुत आसानी जो है हम बहुत सारे जो है जानकारी ले सकता है। और उसके बाद जो है कम्युनिकेशन, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट हो सकता है, ईमेल वगैरह भेज सकता है, वीडियो लाइव कर सकता है, और बहुत सारे जो है मैसेजिंग हम कर सकते हैं, बहुत सारे सर्चिंग यूट्यूब वगैरह, बहुत सारे सोशल मीडिया वगैरह जो है उसके थ्रू हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। फिर आज के ज़माने में ये भी देख लो आप, हर बैंक में जाएंगे बिना कंप्यूटर का काम नहीं होता है। हर जो बैंक के एक ऑपरेटर जो है, स्टाफ है, इनके सामने जो है कंप्यूटर रहता है, जो हर डाटा जो हर डिटेल्स अकाउंट का जो है आपके हिसाब किताब जितना भी है कंप्यूटर के अंदर में स्टोरेज होता है। बैंकिंग लाइन में यही है, क्योंकि बिना कंप्यूटर का काम नहीं होता है। तो आपको कभी कभी भी समस्या मिलते होंगे, जब आप बैंक में जाते हैं तो कभी कभी ऐसा भी होता है तो सर्वर डाउन हो गया, तो वो इंटरनेट के थ्रू है। जब सर्वर डाउन हो जाता है तो कहते हैं कि आप भाई आप थोड़ा रुक जाइए कि जो है सर्वर डाउन हो गया, थोड़ी देर के बाद फिर आ जाइए। तो इस तरह भी है। तो मान लो आप सोच लो जो है कंप्यूटर थोड़ी देर बंद हो जाते हैं तो वो काम कुछ नहीं होता है। फिर आते हैं डिजाइनिंग में। फिर क्या करते हैं, दुनिया में जितना भी डिजाइन कर रहे हैं, जैसे कपड़ा हो, घर हो, मकान, जितने भी जो है हम
डिजाइन करते हैं, अच्छे से अच्छे जो है शक्ल सूरत में बनाते हैं, वो कंप्यूटर के थ्रू है। हम नॉर्मली हाथ से बना सकते हैं, दिमाग से हम लिख सकते हैं, उससे अच्छा कंप्यूटर में जल्दी से जल्दी, जैसे हम मैनुअल जो है बनाते हैं उसमें जो है 3-4 घंटे लग जाते हैं, तो कंप्यूटर में 2-3 सेकंड में बना के दे देंगे आपको, बिल्कुल बिल्कुल फास्ट क्लास। ठीक है, फिर आ करते हैं गेमिंग। जो है आज गेमिंग में बहुत मशहूर है कि हर जगह में जो है गेमिंग हो रहा है, गेमिंग करते हैं, गेम खेलते हैं, तो उसमें भी काम बहुत आता है। ठीक है, तो ये जानना जरूरी है। फिर आते हैं चैप्टर नंबर 2, कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर के बारे में। हाँ, ये भी जानना जरूरी है, कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर क्या है। ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी रखना जरूरी है। ठीक है, दूसरे नंबर में आते हैं हम कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर। तो कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर में नंबर ए में हार्डवेयर। तो हार्डवेयर के बारे में हम थोड़ा जानकारी रख लेते हैं कि मॉनिटर क्या चीज़ है, सीपीयू क्या है, और कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर एंड स्पीकर। तो हार्डवेयर के अंदर में आते हैं मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर एंड स्पीकर। मॉनिटर ये चीज़ है कि आपको डिस्प्ले करते हैं, आप दिखाते हैं, आप शो करते हैं, उसमें देख सकते हैं, उसको कहते हैं मॉनिटर। सीपीयू है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जैसे हम मॉनिटर में जो दिखाने के लिए जो चीज हम लगाते हैं, एक पार्ट है मेन। ठीक है, तो सीपीयू है, सीपीयू के थ्रू हम जो है देख सकते हैं। और फिर आते हैं कीबोर्ड, हम टाइपिंग वगैरह करते हैं, जितने भी की है उसमें आते हैं जो काम करना है, तो कीबोर्ड के थ्रू हम काम कर सकते हैं। और माउस है, हम जहाँ पे जाना चाहते हैं वहीं पे हम ले जा सकते हैं, वही माउस है। प्रिंटर जो चीज़ हम बनाते हैं, प्रोसेस करते हैं, एडिट करते हैं, वो चीज़ हम जो है बाहर आउटपुट करके, मतलब जो है आउटपुट के अंदर में आता है। ये जैसे बनाते हैं हम, प्रिंट करके सिंपली हम देख सकते हैं, उसका कहते हैं प्रिंटर। तो प्रिंटर में सारी चीज़ें प्रिंट करके हम देख सकते हैं जो भी आप काम करते हैं। स्पीकर, हम आवाज़ सुन सकते हैं, ये कंप्यूटर में लगा के, जैसे कुछ हम सुनना चाहते हैं या रिकॉर्ड करना चाहते हैं, थ्रू द स्पीकर के थ्रू है। ठीक है, फिर आता है बी में सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में 2 प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर है, और एक है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है उसके अंदर में आते हैं, जैसे मान लो हम लोग जो है कंप्यूटर जब हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों मिला के कंप्यूटर सेटअप करते हैं, तो उसमें जो है दोनों मिला के जो है ज्वाइन करने के बाद जो कंप्यूटर चला सकते हैं। सिर्फ ये नहीं है कि हार्डवेयर ही कंप्यूटर चलाएंगे, पॉसिबल ये नहीं हो सकता, क्योंकि फिर हार्डवेयर जो है हम सेटअप करने के बाद जो है सॉफ्टवेयर डालना पड़ता है, उसको पहला बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में अलग अलग है। आजकल जो है सबसे ज़्यादा डेस्कटॉप में या लैपटॉप में जो यूज करते हैं विंडोज है। तो आजकल अभी लेटेस्ट अभी चल रहा है विंडोज 10 एंड 11। ठीक है, तो ये सक्सेस है, विंडोज एक एप्लीकेशन, ये सक्सेस है, सबसे दुनिया में सबसे नंबर 1 है। फिर दूसरा आता है लिनक्स, एंड्रॉइड, ओएस, वो अपना अपना अलग अलग सिस्टम के हिसाब से चलता है, फिर भी विंडोज नंबर 1 पर ये है। तो आपको जानना जरूरी है कि लैपटॉप या डेस्कटॉप या टैबलेट, ये सारी चीजें में विंडो डालना जरूरी है। ठीक है, तो विंडो डालने के बाद हम जो है कंप्यूटर को स्टार्ट कर सकते हैं। कंप्यूटर टच बार पे जाकर हम आइकॉन देख सकते हैं, उसके हिसाब से कंप्यूटर ओपन होगा, हम यूज कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद आते हैं हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो मैंने पहले भी बता दिया कि सॉफ्टवेयर में 2 प्रकार का होता है। तो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो उसमें जो है हम अलग से जो जिस काम के अलग अलग काम के हिसाब से हमें ये सॉफ्टवेयर यूज करना होता है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होता है, उसके बाद उसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। मेनली अभी जो है सबसे पहले तो बेसिकली जो है मेनली जो हम डालते हैं MS ऑफिस जो है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। तो MS ऑफिस में बहुत सारे जो एक सब सॉफ्टवेयर होता है, MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड, तो ऑफिशियली उसमें काम करने के लिए होता है, एप्लीकेशन डाटा वगैरह एंट्री करने के लिए होता है। फिर दूसरा आता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, फिर आता है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, फिर आता है माइक्रोसॉफ्ट पेन। आज तो विंडोज 10 11 में तो वो भी आ गया है MS पेन 3D। उसमें जो है 3D वगैरह डिजाइनिंग एडिट वगैरह कर सकते हैं, बना सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, वीडियो एडिट कर सकते हैं। फिर आता है MS
नोटपैड। तो MS नोटपैड एक बेसिकली जो है MS वर्ड का बिल्कुल थोड़ा सा जो है लगता है कि थोड़ा सा मिला जुला हुआ है, तो मगर उसमें बहुत सारे काम का चीज़ है। पहले भी आते थे काम का बहुत चीज़ है उसमें, जो वेबसाइट वगैरह कोडिंग वगैरह बनाते हैं तो उसमें यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत सारे चीज़ें बेसिकली हम जो है बेसिक थोड़ा सा आपका थ्योरी एक दो दिन तो हम लाइव में करेंगे, उसके बाद जो है स्क्रीन शेयर करेंगे। प्रैक्टिकली जो है हर अलग अलग सॉफ्टवेयर के बारे में हम आपको सिखाएंगे। जो है पूरा 1 साल का कोर्स है, MBTP एंड ओ लेवल कोर्स के बारे में डिटेल्स बिल्कुल। तो हो सके तो आप जो है सुबह सुबह जो है आप मेरे लाइव में आ जाइए, मेरे साथ ज्वाइन कीजिए, आप जो है शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। जो है आपका भी कुछ नॉलेज हमें देंगे, और जो हाँ आपका कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ कंफ्यूजन है, तो जो आप कमेंट में लिखिए। और फिर जो है आप सर्टिफिकेट कोर्स वगैरह आप करना चाहते हैं, लाइव में क्लास बिल्कुल जो है आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो मैं आपके लिए आपको जो है एक व्हाट्सअप नंबर और एक वेबसाइट का लिंक दे दूंगा। उसके थ्रू जो है आप जो बिल्कुल जो लाइव क्लास डे बाय डे कंटेंट आपको मिल जाएंगे। और आपको जो है सर्टिफिकेट कोर्स में ज्वाइन करना चाहेंगे तो भी वो हो जाएगा। और उसके बाद जो है आपका एक यूज़र आईडी भी देंगे, ठीक है। तो इसके हिसाब से जो है रजिस्ट्रेशन है, खास ज़्यादा कुछ नहीं है, आपका ज़्यादा पैसे लगने वाला नहीं है। उसमें जो है आप बैठे बैठे घर पे आप बिल्कुल क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, आपका कोई ज़रूरत नहीं है आपको शर्म आने के लिए। आप सोचते हैं हमारा उम्र ज़्यादा हो गया, हम ऑफिस में काम करते हैं, कि हमारा दोस्त लोग तो जानते हैं कंप्यूटर, आप नहीं जानते, तो वो आपको बिल्कुल जो है लाइव में क्लास आने के बाद मेरे साथ जो है ज्वाइन करने के बाद आराम से आप काम कर पाओगे। तो आप फ्यूचर के लिए, अपना ज़िंदगी के लिए आप कुछ सोच लीजिए, क्योंकि आपने बहुत सारे टाइम बर्बाद कर दिए हैं। अब तो फिर आप जो है टाइम बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे साथ आ जाइए, आपका बिल्कुल जो है मैं हेल्प करूँगा जितने जितने हो सके। तो मेन जो है सुबह सुबह आप जल्दी उठने के लिए कोशिश कीजिए। तो मेरे कहने मतलब ये है, सुबह जल्दी उठने से आपका सेहत के हेल्दी के लिए बिल्कुल बढ़िया रहेगा, और दिमाग खुला हुआ रहता है मॉर्निंग सुबह में। और फिर आप जो सुबह में काम नहीं रहता है, तो आपको ये सोचना है कि मुझे सुबह क्लास ज्वाइन करना है, इसके हिसाब से आप जो है आपके पास एक काम रहेगा, बिल्कुल सुबह उठने का मन करेगा, ठीक है। तो कल से जो है आप कोशिश कीजिए कि जो है कल सुबह जल्दी उठे और लाइव क्लास में ज्वाइन कीजिए। सुबह लाइव क्लास शुरू होगा 7 बजे से 8 बजे तक, ठीक है। कंटिन्यू रोज होंगे। ओके, थैंक यू, बाय।